महाराष्ट्र हिंदी न्यूज के विशेष खबर के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र मिश्र। प्रख्यात लेखक और बिजनेस गुरु डॉक्टर पवन अग्रवाल की पुस्तक 12 मंत्रास ऑफ एफर्टलेस लीडरशिप का गत शनिवार को मैरिन लाइंस में आयोजित एक भव्य समारोह में लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर अतिथि के रूप में पधारे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव स्वाधीन छत्री और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता उदय बावीकर ने डॉक्टर पवन अग्रवाल के कार्यों की सराहना की। नमस्कार, मैं लालजी कोरी महाराष्ट्र हिंदी न्यूज़ की तरफ से सर आपको पहले आपकी 12 मंत्रास ऑफ एफर्टलेस लीडरशिप के लिए बधाई देता हूं। और सर आपसे निवेदन है कि आप इस अपनी पहली बुक के बारे में हमारे दर्शकों को संक्षिप्त में बताइए। देखिए, लीडरशिप का मतलब ये नहीं होता है कि हमारे 1000-2000 फॉलोअर्स हैं। सबसे पहले तो हमें अपने आप को लीड करना है। अगर हम खुद को लीड नहीं कर सकते तो दूसरों को क्या करेंगे। और दूसरी बात यह है कि कोई भी थ्योरी अगर कॉम्प्लिकेटेड होती है, कठिन होती है, तो लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं। इसलिए हर चीज़ को, हर थ्योरी को सिंपल भाषा में समझाना चाहिए लोगों को। मेरा प्रयास ये रहा है इस बुक में कि इस सब्जेक्ट को इतनी सरल भाषा में समझाया जाए कि मेरा तो ये चैलेंज है कि आपको तो 1 मिनट ही देना है। 1 मिनट में आप इन 12 मंत्रों पर मास्टरी कर सकते हैं। और जब आप 12 मंत्रों को 1 मिनट में पढ़ेंगे तो आपको अपने आप इच्छा होगी थोड़ा और पढ़ूँगा। नॉर्मली क्या होता है, जब आप कोई पुस्तक लेते हैं तो आप पहले पेज से पढ़ना शुरू करते हैं, फिर दूसरा पढ़ते हैं, फिर तीसरा पढ़ते हैं। मेरा सिस्टम अलग है। मैं तो कहता हूँ कि पहले आप एक लास्ट पेज में जाइए, 12 मंत्रों को पढ़िए, फिर उसके पीछे आइए, थोड़ा और पढ़िए। अच्छा लगा तो, नहीं अच्छा लगा तो किताब बंद करके रख दीजिए। इंटायर सिस्टम शुड बी एफर्टलेस। नेचर को देखिए, कोई मेहनत करता है, नेचर अपने आप से होता है। सीजन है, एक सीज़न है, उसके बाद दूसरा सीज़न आता है, अपने आप आता है। जो चीज़ नेचुरल है, जो चीज़ एफर्टलेस है, वो ग्रो होने वाली है। जहाँ आप मेहनत करना शुरू कर दिया बिना मतलब का, उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। किसी चीज़ को अगर आप दिल से चाहते हैं, अगर आपके अंदर से कोई चीज़ आती है, वो काम आप कीजिए, आप सफल हो जाएंगे। और उसमें आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। हमारी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम वो नहीं करते हैं जो मन कहता है, हम वो करते हैं जो लोग कहते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ लोगों को, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो जहाँ तक हो सके हमें इन 12 मंत्रों को फॉलो करना चाहिए। बहुत ही सिंपल मंत्र है और 1 मिनट में आप 12 मिनट पढ़ सकते हैं। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। सर ये किताब लोगों तक कैसे पहुंचेगी? देखिए, मेरे जो पब्लिशर हैं ना, इनके बहुत बड़ा नेटवर्क है। ये चेन्नई का पब्लिशर है, नोशन प्रेस। अभी जैसे दिल्ली में वर्ल्ड एग्जीबिशन हो रहा है बुक का, उसमें भी इस किताब को उन्होंने प्रोजेक्ट किया है, उसमें भी करेंगे। और ये हमेशा हर सोशल प्लेटफॉर्म पे है, नॉट ओनली इन इंडिया। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे तो है ही, अमेजॉन यूके में भी है, अमेजॉन यूएसए में भी है, अमेजॉन यूरोप में भी है, सब जगह है। तो इसका बहुत वाइड नेटवर्क इनका है। उनसे मेरा टाई अप है, वो हमारी मार्केटिंग करते हैं। सर इस किताब की कीमत कितनी रखी है आपने? देखिए, कीमत हमने रखी है इसके 400 रुपये, 399। सर्वसामान्य जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? इस किताब के माध्यम से आप क्या अपील करना चाहेंगे? सामान्य जनता से मैं यही कहना चाहता हूँ कि लीडरशिप कोई पैसे वाले की मोनोपोली नहीं है। लीडरशिप हर उस आदमी के लिए है जो किसी एक दूसरे के साथ काम करना चाहता है। जहाँ भी 2 आदमी मिल गए तो टीम बन जाती है, और टीम बन गई तो बिना लीडरशिप की आप टीम आपकी चलेगी नहीं। सर आखिरी सवाल कि आने वाली आपकी अगली किताब कौन सी होगी? देखिए, इस 12 मंत्रों में मेरा एक मंत्र ये भी है। आज देखिए, दुनिया में इतना करप्शन बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि हमारे जो नेता है, उन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम को कभी अचीव नहीं किया। वो खुद ही फटियाल है तो दूसरों की क्या सेवा करेंगे। वो तो इधर उधर से करप्शन करके पैसे कमाएंगे। तो मेरा एक मंत्र ये है, पहले अपने आप को फाइनेंशियली फ्री करो। पहले आप एबंडेंस में आ जाओ, उसके बाद आप अच्छी सेवा कर सकेंगे। अगर आप खुद ही भूखे हैं ना और दूसरों को खाना खिलाते हैं तो इससे बड़ा पाप और कुछ नहीं है। यानी आने वाली अगली किताब का नाम है, वो भी 12 मंत्र ही है, 12 मंत्रास ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। सर नमस्कार। आज 12 मंत्रास ऑफ एफर्टलेस लीडरशिप जो पवन अग्रवाल जी ने किताब लिखी है, इसका लोकार्पण आपके हाथों हुआ। तो इस कार्यक्रम के बारे में और पवन अग्रवाल जी की किताब के बारे में आपके क्या विचार हैं? श्री पवन अग्रवाल जी बधाई के पात्र हैं और
उन्होंने जो पुस्तक लिखी है उससे हर व्यक्ति को, जिसे कहें कि एक पॉजिटिव थिंकिंग, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन इंसान को उससे डगमगाना नहीं चाहिए और हमेशा अगर पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी तो सारी मुसीबतों को आप फेस कर सकते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण मंत्र है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण मंत्र जो मेरी नज़र में महत्वपूर्ण है, उन्होंने ये कहा है कि हर इंसान को आजीवन विद्यार्थी की दृष्टि से जीना चाहिए, कि कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे सब कुछ आता है। हमेशा नई चीज़ों के बारे में अध्ययन करना, नई चीज़ों को सीखने का प्रयत्न करना, ये 2 मंत्र, वैसे तो बाकी उन्होंने 12 मंत्र दिए हैं, सभी मंत्र हर व्यक्ति को उपयोगी ऐसे हैं, लेकिन उस 12 मंत्रों में ये 2 मंत्र मुझे बहुत पसंद आए। उसका दूसरा कारण ये था कि मैंने और पवन अग्रवाल जी ने 60 वर्ष की उम्र के बाद मुंबई विद्यापीठ में LLM किया और हमारी मुलाकात वहीं पे हुई और मैं उनसे तभी से प्रभावित हुआ कि वो बड़ी लगन से अपने क्लास में बैठकर नोट्स बनाते थे और हमें भी वो काफ़ी मदद करते थे कि किस प्रकार हमको इसका अभ्यास करना चाहिए। तो उनकी अभ्यासु प्रवृत्ति को मैं देख के प्रभावित हुआ और इसलिए हमारी अच्छी मित्रता हो गई है और मैं उनको आज बधाई देने के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए और शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ पे आया हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर नमस्कार। नमस्कार। 12 मंत्रास ऑफ एफर्टलेस लीडरशिप, श्री पवन अग्रवाल जी की ये जो किताब का विमोचन आज यहाँ पर हुआ है और आप उसमें एक चीफ गेस्ट के रूप में आपने शिरकत की, तो इस कार्यक्रम के बारे में आपके क्या विचार हैं? पवन अग्रवाल जी ने मुझे पूछा था किताब आने के बाद कि आपका क्या कहना है इस किताब के बारे में, और कोई मुझे पूछ रहा था सर इस किताब को पढ़ के मुझे क्या फ़ायदा होगा, ख़ास करके एक कॉलेज स्टूडेंट था। मैंने कहा कि ये किताब ऐसी किताब है कि आपकी तकदीर संवर जाएगी, शीशा तो वही रहेगा मगर तस्वीर बदल जाएगी। ये किताब ऐसी किताब है जो किताब हर व्यक्ति ने पढ़नी चाहिए। इतनी सरलता से, सिंप्लिसिटी में दिस बुक इज़ रिटन सो ईजीली acceptable to any common man in a common circumstances. So it's a silver line to a common man. आप में से जो नेतृत्व की कुशलता है उसको अगर सुधारना है, उसको और भी पहलू पाड़ के हीरे जैसा बनाना है, तो मेरे ख्याल से ये किताब बहुत ही यूज़फुल है। पवन जी ने बहुत एफर्ट्स इसके ऊपर लिए हैं, बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं और इतनी सिंपल 12 मंत्रों की किताब जिसमें शॉर्ट में आपको ज़िंदगी का मायना नेतृत्व का, खास करके चाहे आप फैमिली में हो चाहे आप घर में हो, हर जगह नेतृत्व तो बहुत ज़रूरी है और आप इसके ऊपर किनारे पे बैठ नहीं सकते, तो आप पानी में लहर में आके तैरना पड़ता है। खास करके आप ये नहीं कह सकते कि मैं किनारा से लीडरशिप करूँगा। एक्टिव लीडरशिप क्या होनी चाहिए, मेरे ख्याल से ये ज्वलंत उदाहरण है हर व्यक्ति के लिए, चाहे किसी भी उम्र का हो। ये किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये किताब अगर पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से यू विल नॉट ओनली ट्रांसफॉर्म योर लाइफ but you will also transform your personality. You will be doing lot of social services and you will be a leader in your society, in your house and also in your profession. सर हमारे देश के या वर्ल्ड के युवाओं से युवा नेतृत्व के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? युवा नेतृत्व को मैं तो ये कहूँगा जो शेक्सपियर ने उभरती पीढ़ी के लिए कहा था, उन्होंने कहा कि आजकल करप्शन बहुत है, सब जगह पार्शलिटी है, जहाँ आपका रिलेशन है, फैमिली है तो ही आपको ऊपर आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। ही सेड द बॉटम इज़ क्राउडेड, देयर इज़ ऑलवेज रूम एट द टॉप। आपको इतना अच्छा आप निहारो, आपको इतना अच्छा अपने प्रोफेशन में करो कि आप ऐसे टॉप पोजीशन में जाओगे तो दुनिया आपके पीछे आएगी, आप दुनिया के पीछे नहीं भागोगे। थैंक यू सो मच सर। Through the books and webinars, I have taken notes of the inspiring thoughts, ideas and triggers. You won't believe. I have more than 2000 pages of handwritten notes. Thirdly, I write books because it really ignites my passion. I have thoroughly enjoyed writing my book. It was challenging, but definitely it was exciting. A question comes in your mind. There are thousands of books in the market. Then why one more book on leadership?
it was my endeavor to be different, simple, at the same time effortless. I have derived inspirations from biographies and autobiographies of not foreigners, not Elon Musk, Bill Gates, Warren Buffett, but from the Indian heroes, Indian leaders, Indian entrepreneurs with whom we can relate. This alone makes this book different from what is available in the market. Secondly, I have tried to keep my book as simple as possible and the learning as effortless as feasible. And for advanced learners, I have given sources, more than 100 sources in the book, so that they can tap those sources for deeper knowledge.